कहानी एक प्यारे से बच्चे शियाओ बाओ और उसकी अकेली माँ लिंजी से शुरू होती है। गलती से गलत गाड़ी में बैठने की वजह से शियाओ बाओ एक हैंडसम और अमीर सीईओ के दफ्तर पहुंच जाता है। जब उसकी माँ घबराई हुई उसे ढूंढते हुए वहां आती है तो शियाओ बाओ उस अनजान सीईओ में अपने लिए एक पिता की छवि देखने लगता है। अपनी माँ को परेशान देखकर वह इस मौके को एक अवसर में बदल देता है और उस सीईओ को अपनी माँ के लिए बिल्कुल सही जोड़ीदार समझने लगता है। शियाओ बाओ, जो कि काफी होशियार है, उस सीईओ को धन्यवाद कहने के बहाने घर पर रात के डिनर के लिए आमंत्रित कर लेता है। घर पर वह सीईओ को अपनी माँ की खूबियां गिनाने लगता है, जैसे कि वह कितना अच्छा खाना बनाती है ताकि वह प्रभावित हो जाए। बातों बातों में सीईओ की नजर शियाओ बाओ के गले में एक चेन में लटक रही अंगूठी पर पड़ती है। अंगूठी देखते ही वह चौंक जाता है, क्योंकि यह वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले एक लड़की को दी थी। जब सीईओ उस अंगूठी के बारे में पूछता है तो बच्चा बताता है कि यह उसके मृत पिता की निशानी है जो उसकी माँ ने दी है। सीईओ के मन में शक पैदा हो जाता है कि कहीं यह उसका ही बेटा तो नहीं। सच का पता लगाने के लिए वह फौरन एक डीएनए टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट आती है और यह पक्का हो जाता है कि शियाओ बाओ उसी का बेटा है। सच सामने आते ही सीईओ अपने आदमी भेजकर लिंजी को जबरदस्ती अपने आलीशान घर ले आता है। वहाँ वह उसके सामने डीएनए रिपोर्ट रखता है और कहता है कि शियाओ बाओ उसका बच्चा है। लिंजी यह देखकर हैरान रह जाती है और उसे याद आता है कि 5 साल पहले अनजाने में जिसके साथ वह थी वह यही शख्स है। कहानी एक नाटकीय मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहाँ लिंजी गुस्से और नफरत से उससे कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आगे देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।